तो चलो ये क्वेश्चन गया मत गया। कॉस ए डॉट कॉस बी, कॉस ए कॉस बी, तिलक अटक, कॉस ए कॉस बी। तो यहाँ पे दो कंडीशन दिया है, tan ए इक्वल टू 1, tan बी इक्वल टू √3। अब ये दोनों लेके क्या करना है, हमको ट्रायंगल बनाना है। tan ए इक्वल टू 1, तो 1 का मतलब 1/1, परपेंडिकुलर 1 होता है, बेस भी 1 होता है। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लो। ये अगर ए एंगल लिए तो ये बी और ये सी लिए, तो यहाँ पे क्या लेना है, एंगल ए ले लो, तो ये 1 हो P1, P इक्वल टू 1 के, और B इक्वल टू बी, ये 1 1 ले लो, P1 B1 इक्वल टू 1 के। हाइपोटेनस H1 ले लो, ठीक है। ये हमको फाइंड करना है। यहाँ पे 90 डिग्री का B पे, अगर ये कंडीशन लिए tan B इक्वल टू √3, पप्पी है ना, पप्पी चिल्ला रहा है, वो भी ट्रिग्नोमेट्री सीखता बोल रहा, ठीक है। ये भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए उत्सुकता दिखा रहा है, ठीक है। हाँ, बड़े होने के बाद पढ़ना, ठीक है। चलो, एडमिशन का फीस भी चाहिए हमको। तो ये ट्रायंगल से, मतलब ये कंडीशन से ट्रायंगल बन गया। अब यहाँ पे क्या लेना है, ए बी और ये सी ले लो। तो ए एंगल में ये हो गया, तो ये बन गया √3। ए P2 ले लो तो √3 के, B2 कुछ नहीं तो 1 रहता है, 1 के। तो यहाँ पे भी H2 फाइंड करना है हमको, तो यहाँ पे भी H2 हमको फाइंड करना है, H2 हमको फाइंड करना है। तो H2 हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे पाइथागोरस रूल से दोनों में क्या करना है, पाइथागोरस रूल भाई, पाइथागोरस रूल। दोनों में, तो यहाँ पे H1 स्क्वायर इक्वल टू B1 स्क्वायर प्लस P1 स्क्वायर। तो H1 चाहिए तो अंडर स्क्वायर रूट में आ जाएगा, B1 स्क्वायर P1 स्क्वायर, इनका वैल्यू रखो क्या होगा। तो यहाँ पे 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यहाँ पे बार के आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर बार आने के बाद क्या आ जाएगा। तो ये स्क्वायर रूट 2 के, ये H1 मिल गया। उसी तरह यहाँ पे ले लो, H2 स्क्वायर इक्वल टू B2 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर। तो हमको H2 चाहिए अंडर स्क्वायर रूट B2 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर। तो H2 इक्वल टू, इनका वैल्यू रखो, हाँ, तो B2 1 स्क्वायर और P2 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा, ये के बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 + 3, ओके, 1 + 3 के इक्वल टू कितना होगा, H2 इक्वल टू रूट, हाँ, तो यहाँ बाहर आने के बाद 4 हो जाएगा ना, ये √4 के, तो बाहर आने के बाद हमको क्या मिलेगा, 2 के। ये हमको मिल गया H2। अब ये दोनों ट्रायंगल से हमको रिक्वायर्ड रेशो लेना है, हमको ये रेशोस। ये एंगल है तो यहाँ ये ट्रायंगल से ले लो, अगर बी एंगल है तो ये ट्रायंगल से ले लो। तो क्या करना है यहाँ पे,
लिख लो यहां पे। तो कॉस ये का मतलब ये कॉस क्या है, बी वन मैन डिवाइड बाई एच वन, बी वन बाई एच वन। कॉस बी यहां ले लो, बी टू बाई एच टू, बी टू बाई एच टू माइनस साइन ये यहां ले लो, पी वन बाई एच वन, पी वन बाई एच वन, साइन भी यहां ले लो, पी टू बाई एच टू, पी टू बाई एच टू। तो यहां पे सब्स्टिट्यूट वैल्यू कर लो, इनका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, बी वन एच वन, बी वन एच वन, एच वन क्या मिल गया हमको, रूट टू, एच वन बी वन वन है के, और ये रूट टू के। उसी तरह बी टू ये वन के, और एच टू टू के, यहां मिल गया ना, टू के माइनस पी वन वन एच वन रूट टू, पी वन वन के, ये रूट टू के, और यहां पे पी टू रूट थ्री के डिवाइड बाई ये टू। देखो हमको ये हर ब्रैकेट में के कैंसिल होगा, तो ले लो वन वन जा वन, टू रूट टू माइनस ये रूट थ्री, टू रूट टू। तो यहां पे एलसीएम टू रूट टू, तो यहां पे वन माइनस रूट थ्री, ये आंसर, ये आंसर। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा अलग दिया है, देखो हमको प्रूव करना ही। तो गिवन जो डाटा है उसे एक ट्रायंगल बना लो, कॉट बी इक्वल टू 12/5। कॉट जो है ना टैन का रेसिप्रोकल है, तो टैन पी बाई बी परपेंडिकुलर बाई बेस है, तो ये बनेगा बेस बाई परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब परपेंडिकुलर 5 है, बेस 12 है, तो यहां पे एक ट्रायंगल बना लो, ट्रायंगल ऐसे बनेगा। तो यहां अगर एंगल यहां बी लिए, तो ये सी और ये एंगल बी हमको लेना है, तो ये बनेगा, क्या बनेगा, बेस, बेस क्या है 12 के परपेंडिकुलर 5 के, मतलब ये बी इक्वल टू और ये पी इक्वल टू बनेगा। ठीक है, तो हमको क्या फाइंड करना है, एच फाइंड करना है पाइथागोरस रूल से। ठीक है भाई, पाइथागोरस रूल लिखो, बार बार लिखना पड़ेगा, पाइथागोरस रूल। तो एच अंडर स्क्वायर लिखता हूं, बार बार नहीं, आपको पता है, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो वैल्यू रखने के बाद हमको क्या मिलेगा, बी 12 स्क्वायर के बाहर लेता हूं, और ये 5 स्क्वायर, ये क्या के बाहर आ जाएगा, तो ये क्या बन गया 144 प्लस 25 के। तो ये क्या बन गया, ये देखो 169। तो 169 किसका स्क्वायर रूट है, 169 13 का स्क्वायर रूट है, 13 का स्क्वायर है, मतलब 169 का स्क्वायर रूट 13 है। ठीक है,
तो ये मिल गया हमको 13 रूट सॉरी 13k। चलो अब क्या करना है, यहां पे LHS और RHS दोनों वेरीफाई करना है। तो LHS ले लो पहले। LHS क्या है, tan स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी। tan स्क्वायर ले लो, तो यहां पे क्या बनेगा, tan का रेशियो क्या है, p बाई बी माइनस साइन p बाई एच स्क्वायर इक्वल टू, तो यहां पे p 5 b 12 k स्क्वायर माइनस p 5k h 13k स्क्वायर। तो यहां पे क्या क्या करना है, देखो के सब कैंसिल हुआ, तो यहां पे 5 स्क्वायर हो जाएगा, ये 12 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर डिवाइड बाई 13 स्क्वायर। तो यहां पे 25 डिवाइडेड बाई 144 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 169। तो यहां पे 25 कॉमन बाहर ले लो, इजी आ जाएगा आपको। तो 1 डिवाइड बाई 144 माइनस 1 डिवाइड बाई 169, ये 25 ब्रैकेट क्या करना है, ब्रैकेट में ये दोनों मल्टीप्लाई कर लो, ये दोनों मल्टीप्लाई कर लो। तो मल्टीप्लाई नहीं होगा, बस इतना ही काम कर लो, यहां तक भी रुको। तो दोनों सेम है क्या नहीं, देखिए इक्वेशन 1 बोल के ले लो, इक्वेशन 1 ले लो, ठीक है। उसी तरह RHS ले लो, RHS क्या है, RHS यहां पे माइनस है प्लस है, तो आंसर तो यहाँ पे नहीं, माइनस नहीं बेटा, माइनस नहीं है, यहाँ पे इंटू है। तो साइन टू द पावर 4 बी प्लस इंटू सेक स्क्वायर बी। तो यहां पे क्या करना है, पावर ऊपर ले लो, साइन बी का क्या है, P बाई एच इंटू सेक का क्या है, जो कॉस का उल्टा है, कॉस बी बाई एच है, तो यहां पे एच बाई बी ले लो, एच बाई बी स्क्वायर। तो यहां पे P का वैल्यू क्या है, P का वैल्यू 5 है के, H का वैल्यू 13 के टू द पावर 4। तो यहां पे 13 H का वैल्यू और यहां पे B का वैल्यू 12 स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे देख लो दोनों सेम है या नहीं, देख लो। तो यहां पे के कट हुआ, के कट हुआ, यहां पे सारे के कट हो गए, ठीक है। देखो तो यहां पे अलग अलग करो, 5 टू द पावर 4 डिवाइड बाई 13 टू द पावर 4 इंटू 13 टू द पावर 2
12⁻²। देखो, तो यहाँ पे ये दो, एक 4 में से 2 चले गए पावर, ठीक है। तो यहाँ पे 5 का पावर 5 कितना, यहाँ पावर 5 कितना होगा? तो एक काम कर लो, यहाँ पे दोनों सेम आ सकते हैं या नहीं देख लो। चलो देखो, ये 12, ये 25 एलसीएम लिए तो भी क्या होगा? 144 इंटू 169, तो यहाँ पे 169 माइनस 144, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस करने के बाद ये क्या होगा? ये 25 आ जाएगा। 25, 25 का मतलब क्या है? 4, यहाँ पे क्या है? 5⁴ लिख लो, डिवाइडेड बाई ये ब्रैकेट 144 इंटू 169 ऐसे लिख लो। तो इक्वेशन 1। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे भी सेम आ गया, 5⁴, ठीक है। तो स्क्वायर आने से क्या होगा? क्या हो गया? 144 ये आ गया इंटू 169 ये आ गया। देखो, दोनों इक्वेशन सेम है, दोनों का वैल्यू सेम है। लिख लो यहाँ पे देयरफॉर, हाँ सिंस बोल के ले लो, सिंस इक्वेशंस 1 and 2 LHS इक्वल टू RHS, दोनों में सेम है, ठीक है। तो ये हो गया आंसर, दोनों सेम है तो आंसर करेक्ट है। तो हम ये फाइंड करें, इसका वैल्यू कितना है? ये है, देखो, दोनों को वेरीफाई शो करना है, दोनों इक्वल बोल के शो करना है।